नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष तोमर। देखिए, कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आने वाले टाइम में भी देगा, उसने पहले भी दिया है और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपके पास में स्किल है, एजुकेशन है, सब चीज़ मैच हो रही है तो ब्रंसविक टाइम टू टाइम आपके लिए प्रोग्राम ओपन करता रहता है। पहले भी ओपन किया है, बहुत सारे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए। अगर जिन्होंने खुद से अप्लाई किया है, सही तरीके से जानते हैं अप्लाई करना, उनका भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है। लेकिन इस टाइम पे ब्रंसविक ने जो किया है वो कमाल कर दिया है। कमाल क्यों है कि एक ही वीज़ा पे आप 3-4 कंट्री काम कर सकते हो जाके। आपकी जो कंट्री रहेगी वो बेस्ड रहेगी ब्रंसविक में ही। सपोज करो आपको किसी ने हायर किया है, न्यू ब्रंसविक स्टेट है कनाडा में, उसमें, लेकिन आपको वो डिप्लॉय कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं 3-4 कंट्री में, 2 साल वहाँ, 1 साल वहाँ। तो इसमें बेनिफिट क्या रहेगा आपको कि जो भी खर्चा रहता है वो तो आपको कंपनी पे करती है। आपका आना जाना, दूसरी कंट्री का वीज़ा आपको लगवा के देना, टिकट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ पे जाके रहना, सब कुछ आपको कंपनी ही देती है जो आपको हायर करती है ब्रंसविक में। सपोज करो वो बोल रहे हैं आपको फ्रांस जाना है 1 साल के लिए, तो फ्रांस का जितना भी खर्च है वो वही कंपनी करेगी जिसने आपको हायर किया है ब्रंसविक में। उसके बाद जर्मन भेज रहे हैं आपको, ब्राज़ील भेज रहे हैं, फ्रांस भेज रहे हैं, इटली भेज रहे हैं, कहीं भी XYZ कहीं भी भेज रहे, तो सब का सब जो भी खर्च होता है वो वही कंपनी करती है जो आपको ट्रांसफर देती है। इस वीज़ा पे सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप अपने बच्चों को, वाइफ को बुला सकते हो। अगर आप बैचलर है तो आप पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो। हर एक कंट्री में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप उनको वहाँ पे नहीं बुला सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे जो बिग अपॉर्चुनिटी है ये है कि एक ही वीज़ा पे 3-4 कंट्री घूम सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन रहेगी, एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप 10th है, 12th है, ऊपर जितनी भी आपकी एजुकेशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते हो। कोई भी कंसल्टेंट है, एजेंट है, जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अप्लाई करने का, इसमें प्रोसेस करने का, डॉक्यूमेंट सिर्फ आप उन्हीं से कराओ। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ तो आप खुद से भी कर सकते हो। अपना CV का जो फॉर्मेट है कैनेडियन फॉर्मेट में रखो। ATS के थ्रू वहाँ पे स्कैन होता है, तो ऐसा बनाना उसको कि वो ATS के थ्रू स्कैन होकर आपका आगे निकल जाए। देन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर वे में रखो और जाके अपना अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो किसी भी कंसल्टेंट से, एजेंट से या हमसे बात कर सकते हो। जो भी चार्ज होता है वो आपका कंसल्टेंट या एजेंट लेते हैं और आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देते हैं। हम ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जिनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया हमने निकलवा के। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया इसमें मैक्सिमम 49 ईयर्स है। कुछ स्किल ऐसी है जिनमें 55 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि स्किल कौन कौन सी है इसमें जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए, अगर आप ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, आप खेती बाड़ी से काम जानते हैं, इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि पहले इन्होंने इंडिविजुअल ओपन किया था मेडिकल के लिए, पहले मेडिकल के लिए ओपन नहीं किया था तो मेडिकल के लिए भी है। अगर आप टीचिंग करते हो तो टीचिंग के लिए भी इन्होंने ओपन कर दिया है। वेयर हाउस से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, प्लम्बिंग, आपका वेल्डर, फिटर, टोटल 82 स्किल्स है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी जो मेन स्किल है वो मैंने आपको बता दिया है। आप बूचर से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, आप सेल्स से है, मार्केटिंग से है, ये सब चीज़ें हैं अगर आपके पास में और आपके पास में एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर भी डाल सकते हैं इसमें। जो कंपनी एज ए फ्रेशर जिनको हायर कर रही है वो आपको रेस्पॉन्स दे देगी। अब इसमें टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं कि इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा। देखो, इसमें जो टोटल टाइम पीरियड लगता है, अगर हम ऑन डॉक्यूमेंट्स, अगर इमिग्रेशन के लिहाज से हम बात करें तो वो इसमें जो टाइम पीरियड रहता है इसमें तकरीबन 65 डेज के आसपास का रहता है। लेकिन इसमें टाइम 3-3.5 महीने का लग जाएगा। कुछ प्रोफाइल ऐसी है, कुछ एम्प्लॉयर या कुछ कंपनीज ऐसी है जिन जो नीडेड है, ठीक है, और उनको लगता है कि नहीं जी हमें जल्दी काम करके देना है, तो वो आपको जल्दी भी आपका काम खत्म करके दे सकते हैं। अब बात आती है क्या जो इसमें लीमिया है, जो भी प्रोफाइल या जो भी स्किल लीमिया के अंडर में आएगी, क्या वो आपको पे करना है, आपको लेके देना है, कंपनी उसको कैसे करेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिसको LMIA बोलते हैं, लीमिया, ठीक है, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। जो भी प्रोवाइड कराना है आपको एम्प्लॉयर को कराना है, आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। लीमिया लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेता है, उसकी फीस सबमिट करता है, तो वही उसमें जो भी प्रोसेस रहता है वही इसमें आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करने का वही सब कुछ रहता है, वही ओके करता है वहां से। और कभी कभी क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके पास में प्री अप्रूव्ड लीमिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्किल ऐसी है
कि जिनका जल्दी ही काम खत्म हो जाता है, जिसके पास में प्री अप्रूव्ड लीमिया है तो वो आपका बहुत टाइम पीरियड के अंदर अंदर जल्दी ही काम खत्म करके दे देंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। पासपोर्ट चाहिए, इसमें आपका सीवी चाहिए, फोटो चाहिए, आपका नेशनल आईडी चाहिए। नेशनल आईडी में पासपोर्ट भी आता है, लेकिन पासपोर्ट के अलावा जैसे वोटर आईडी है, आधार कार्ड वगैरह है, ये आपके सब इसमें चल जाएंगे। जो टोटल एक्सपीरियंस है वो चाहिए। सीवी में वही मेंशन करना है आपको जो आपके पास में एट प्रेजेंट है। जब आपका काम होता है और जो आप सीवी में मेंशन करते हो वो चीज़ें फिर आपका एम्प्लॉय डिमांड करता है, भाई साहब आपने सीवी में ये चीज़ मेंशन की है तो ये इनका एविडेंस दो, हमें इनका प्रूफ दो। ठीक है, तो आप सिर्फ सीवी में वही मेंशन करना है जो आपके पास में है। ऐसा नहीं है अच्छा जी मेरे पास तो एक्सपीरियंस सिर्फ 2 साल का है, चलो ठीक है यार हम 5 साल का डाल देते हैं, रेस्पॉन्स आ जाएगा। नहीं, उसमें फंस जाओगे। तो जो चीज़ आपके पास में वही है, और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं कहीं से जुगाड़ कर सकता हूँ, तो वो जुगाड़ आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो वेरीफाई करे उस कंपनी से, वहाँ से आपको कुछ मिले ही ना। तो इसमें एज बता दी है, एजुकेशन बता दी है, टाइम पीरियड बता दिया है, LMI से रिलेटेड बता दिया है, और आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में है तो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। इसमें कुछ भी क्वेरी है नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। अगर आप ये चाह रहे हो आपको ऑफिस में आना है तो आप ऑफिस में आओ, विजिट करो, स्टाफ से मिलो। सबसे बेस्ट तरीका यही है। फ़ोन पे बात कर सकते हो, दूर हो फ़ोन पे आराम से बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझसे मिलना है तो आने से पहले एक बार मेरा कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैं ऑफिस में कम रहता हूँ कभी, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट आने के बाद बोलते हैं नहीं हमें तो जी आशीष सर से मिलना है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है वो। अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम। आप आओ ऑफिस में, आराम से बैठो, बात करो, स्टाफ से बात करो। स्टाफ आपकी जो भी क्वेरी रहेगा उसके बारे में बताएंगे वो लोग, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है तो यू कैन कंटिन्यू विद अस। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब से ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ आपके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। छोटी छोटी जो वीडियो होती है वो इंस्टाग्राम पे ही आपको अपडेट मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। क्योंकि रीज़न उसका ये है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहने का कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए। तो क्या होता है कि उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। यूट्यूब पे प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है, ठीक है, फिर स्टाफ को एडिटिंग करनी पड़ती है, देन उसके बाद में वो लोग यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं आपकी वीडियो। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं लास्ट में आपको ये बोलूँगा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप इसका फ़ायदा उठाओ, अप्लाई कर लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो दोस्तों, फिर जय हिंद।